आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स क्लास 9th के चैप्टर 2 के वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक संवेग के बारे में पढ़ेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। अब हम संवेग के बारे में समझेंगे। माना हमारे पास अलग अलग तरह की द्रव्यमान वाली दो गेंदें हैं। इन दोनों गेंदों को ज़मीन पर रखकर यदि समान बल लगाया जाए तो यह देखने में आता है कि अधिक द्रव्यमान वाली गेंद की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाली गेंद अधिक वेग से चलती है। इसी प्रकार यदि एक हल्की और दूसरी भारी वस्तु एक समान वेग से चल रही हैं, तब हल्की वस्तु को रोकने के लिए कम बल तथा भारी वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। यदि समान द्रव्यमान वाली दो विभिन्न वस्तुएं गतियों से चल रही हैं तो अधिक वेग से चलने वाली वस्तु को रोकने में अधिक बल लगाना पड़ता है, और जो कम वेग से चलती हैं उनमें कम बल लगाना पड़ता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाया गया आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु की विराम अथवा कम वेग से चलने वाली वस्तुओं को रोकने में कम बल लगाना पड़ता है। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाया गया आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। इसकी परिभाषा को हम और आसानी से समझ सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर m गुणे B को ही हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब हम संवेग के मात्रक के बारे में समझेंगे। संवेग का जो मात्रक होता है वह द्रव्यमान का मात्रक गुणे वेग का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और गुणे वेग का मात्रक बराबर किलोमीटर गुणे मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अतः संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इसे न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो कि वेग की दिशा होती है। अगला टॉपिक इस चैप्टर का आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा, और इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद।